साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। तो नील आइलैंड पे जहां पे इस समय भाजपा उम्मीदवार विष्णुपद राय आए थे, जनता के सामने एक जनता दरबार लगाई थी और सारे समस्त कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपने अपने तरीके से जनता के सामने अपने अपने विचार रखे। इसी मीटिंग और इसी समिति के बाहर कुछ लोग मुझे मिले, सोचा उनसे भी एक बार जानने की कोशिश करूँ कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन क्यों। तो यहाँ से शुरू करूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम है रामकृष्ण विश्वास। जी जी, मैं एक्स प्रधान यहाँ अच्छा। द्वीप का। जी, वही जानना चाहता था। आप तो एक्स प्रधान है तो आप जानते भी होंगे इस द्वीप पे क्या जमीनी स्तर पर क्या क्या मसले हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। तो क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समस्या का समाधान निकाल पाएगी? देखिए, आज हमारे भाजपा प्रत्याशी श्री विष्णुपद राय जी हमारे शहीद द्वीप में उन्होंने आए हैं, विजिट किया है और उनसे मैं मिला हूँ और उनसे काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ है हमारे द्वीपों के डेवलपमेंट के बारे में। जैसा कि हमारे जो रोड है, रास्ता का हाल बहुत खस्ता है, इसलिए हम सब मिल करके उन्होंने उनको लेके गया रोड पे और उनको दिखाया भी है और उन्होंने मैं सबको आज उनका भाषण में उन्होंने आश्वासन भी दिया है हमारे द्वीपों के जो रोड है, जो भी समस्या है, पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है, सारा समस्या जो है उन्होंने बहुत तरीक़ा से सुना है और उन्होंने आश्वासन दिया है सभी जो है उन्होंने जीतने का बाद में सब हल करेंगे, समाधान होगा। समाधान होगा जी। किस तरीके से देखते हैं आप कुलदीप राय शर्मा के कार्यकाल? देखिए, हमारे जो एमपी कुलदीप राय शर्मा जी, उनका जो 5 साल कार्यकाल था, वो कार्यकाल में उनको एक ही बार उन्होंने जीतने का बाद हमारे आइलैंड में आए थे। अच्छा। और आकर के उन्होंने पार्टी मीटिंग किया, विजिट किया, देख के भी गया हमारे आइलैंड का हाल। बहुत ही बुरा हाल है रोड का। यहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट यहाँ हमारे द्वीप में आ रहे हैं। यहाँ का लोगों का एक रोजी रोटी का जरिया टूरिज़्म है, तो यहाँ का रोड का बहुत हालत बहुत ख़राब है। यहाँ में हमारा टूरिज़्म का जो जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो फैसिलिटीज़ का अभाव है, जिसका चलते टूरिस्ट या यहाँ का जो हम जनता है उन सबको परेशानी हो रहा है। और उन्होंने देखकर भी ये 5 साल तक कुछ भी नहीं किया ये द्वीप के लिए। जी। तो यही मेरा दुख है कि 5 साल जब एमपी थे कुलदीप राय शर्मा जी, तो उनको ये सब काम करना चाहिए था। तो इसीलिए आज जो भी हमारे आइलैंड के जितना भी जनता है सब आज हमारे भाजपा उम्मीदवार के सामने सब आए हैं और उनको हमारे दुख का तकलीफ बताए हैं और उन्होंने भी हम सबको आश्वासन दिया है कि उन्होंने जीतने का बाद में हम सबको जो है हमारा आइलैंड का डेवलपमेंट करेंगे। और जो जो समस्या हमने बताया है बारीकी से एक एक करके उन्होंने उन सब का जवाब दिया है और उम्मीद करते हैं कि बहुत भारी मतों से जो है हमारे विष्णुपद राय जी जीतेंगे भी और हमारे आइलैंड का भविष्य में काम भी होगा। भविष्य में काम भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम श्री काजल दास है, मैं पीआरआई मेंबर भी हूँ पंचायत का। अच्छा, पंचायत की। हाँ जी। पंचायत कैसी यहाँ की, यही आप नील आइलैंड की पंचायत की बात कर रहे हैं। हाँ। यहाँ की पंचायत के पास कैसी कैसी समस्याएं आती हैं और जहाँ एक तरफ भाजपा सरकार पे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी का आरोप लगाती हैं दूसरी सरकारें, वहाँ भाजपा सरकार क्यों और पंचायती स्तर पर खास तौर पर क्यों लगता है कि भाजपा सरकार का जो कार्यकाल है, कार्यभार है, वो आपकी पंचायत और इस नील आइलैंड के लिए उद्धार करेगा? खाली हमारा नील आइलैंड का नहीं, पूरा अंडमान निकोबार का जितना पीआरआई है, पंचायत है, सबका हमारा कुलदीप जी आने का बाद सबका पावर छीन लिया एडमिनिस्ट्रेशन। कोई पावर ना प्रधान का पास है, ना समिति का पास है, ना जिला परिषद का पास है। उस लोग अगर कुछ परचेजिंग पहले करना चाहते थे, अपना मन मर्जी से परचेजिंग कर सकते थे। जैसे स्ट्रीट लाइट का हमारा एमपी कैंडिडेट विष्णुपद राय जी ने कहा है कि स्ट्रीट लाइट नहीं खरीद सकता, फंड नहीं है, और पावर भी छीन लिया। प्रधान अपना मन मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। जिला परिषद समिति भी सेम है, उसने का कोई पावर ही है नहीं। पहले अगर पंचायत में कोई स्टेप लेना है तो प्रधान जी अपना मन मर्जी से स्टेप भी ले सकता था। कौन गांव में क्या काम करना, कौन रोड में क्या स्ट्रीट लाइट लगाना, परचेसिंग करना, अपना पर्सनल पावर था। वो पावर एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर कोरोना का बाद पूरा पावर ही छीन लिया। सब पावर अभी एडमिनिस्ट्रेशन का पास है। अभी कोई पंचायत अंडमान निकोबार का हाथ में पावर नहीं है। बहुत बार इस बारे में मीटिंग भी हुआ है पीआरआई का साथ, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ। उन्होंने भरोसा दिया था
हाँ हम लोग आस्ते आस्ते धीरे धीरे पावर देंगे, बट ये कुलदीप राय जी जब तक है ये हमारा कोई पंचायत का कोई राज का पावर नहीं रहेगा। नाम दिया था पंचायत राज, लेकिन सब बेकार है, कोई राज पंचायत का अभी नहीं है, सब एडमिनिस्ट्रेटर का पास राज है। अभी हमारा सांसद जी विष्णुपद राय आएगा तो हमारा आइलैंड डेवलपमेंट होगा। जितना सारा अंडमान निकोबार का 70 प्रधान है उस लोगों को पावर दोबारा मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का पावर देना पड़ेगा। उन्होंने पार्लियामेंट में लड़ाई करके पावर दोबारा लाएंगे, ये वादा भी अभी हमारा जो मीटिंग हुआ है उन्होंने किया है। पंचायत राज दोबारा फिर से शुरू होगा। हाँ जी, शुरू होगा। पंचायतों का एक बड़ा ये समस्या है जिसका समाधान की आप उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, जो समस्या प्रधान अपना मनमर्जी से काम नहीं कर सकता, स्ट्रीट लाइट खरीद नहीं सकता, रोड का काम नहीं कर सकता, पूरा हमारा एमपी विष्णुपद राय जी बनेगा, पार्लियामेंट में लड़ाई करके इतना सारा पावर लाएगा। हम लोगों का 100% उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने जब था 3 काल उन्होंने एमपी था हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड का, बहुत सारा डेवलपमेंट किया। आप लोग भी जानते होगा, जो मेडिकल कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, एयरपोर्ट है, जो बड़ा बड़ा ब्रिज नॉर्थ मिडिल में उन्होंने किया है ब्रिज को। बम फ्लॉट का से चातम से बम फ्लॉट एक ब्रिज भी बनना था, वो कुलदीप आया करके वो भी बनाने नहीं पाया, लेकिन हमारा संसद जी आएगा वो भी बनेगा। जितना वादा किया 100 का 100%। मोदी जी जैसा गारंटी का बात करते हैं, सेम हमारा विष्णुपद राय जी भी सेम है। अभी भी तीन बार संसद रहने का बावजूद भी अभी एक टूटा फटा घर में रहते हैं। और कुलदीप जी खाली डर है, बीच में बीजेपी में आने का लिए बहुत कोशिश भी किया, लेकिन बीजेपी पार्टी लिया नहीं, इसलिए लिया नहीं। वो आएगा तो उसका पीछे सीबीआई लगेगा और वो अंदर जाएगा, फिर बदनाम बीजेपी पार्टी को होगा, इसलिए कुलदीप जी को बीजेपी पार्टी में लिया भी नहीं। वो पार्लियामेंट में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन पूछ के क्या काम हुआ अंडमान निकोबार का, बोलिए? क्वेश्चन तो कोई भी पूछ सकता है, लेकिन कोई काम किया? कौन क्वेश्चन पूछा और कौन काम अंडमान में उन्होंने लेके आया? अंडमान का बर्बाद 20 साल पीछे लेके गया उन्होंने, ये पंचायत राज का पावर छीनने का बाद। अभी कोई अंडमान निकोबार में 70 प्रधान है, किसी का पास पंचायत राज का जो पहले नाम था पंचायत राज, अभी कोई राज ही नहीं है पंचायत का, कोई पावर ही नहीं है प्रधान का, जिला परिषद का, समिति का। फिर भी उन लोग क्या है, थोड़ा मोड़ा जो काम होता है उसको करने का कोशिश करता। प्रधान जी तो बहुत सारा काम रोड का बनाया है, स्ट्रीट लाइट का 2-3 बार कोशिश किया, वो भी फंड का वजह से वो भी नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पंचायती राज की जो आपने समस्या बताई है, ये कहीं ना कहीं लोग हमारी जनता को भी दिखाना था। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।